इस खबर के प्रायोजक है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। पावन अवसर पर मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारा देश 75th रिपब्लिक डे मना रहा है और उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेस के बंधु, पुलिस बल व कंडाघाट की प्रबुद्ध जनता का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के कार्यक्रम में ना हम सिर्फ फिजिकली सम्मिलित हों, लेकिन हम मन से भी सम्मिलित हों। ये महज एक औपचारिकता नहीं है कि आज हम 26 जनवरी के प्रोग्राम में आएंगे और फिर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि आज का जो ये कार्यक्रम है और आज की जो ये पावन स्थली है, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये हमें मौका देता है कि हम इस उपस्थिति के अंतर्गत एक मन में संकल्प लें कि हमने अपने प्रिय जो हमारा भारत देश है, हम जिस मदरलैंड के बच्चे हैं, हम उसकी प्रोग्रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जब मैं प्रोग्रेस की बात करता हूं तो मुझे संविधान की याद आती है, क्योंकि संविधान को ही हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। संविधान एक हिंदी का शब्द है और उर्दू में इसको आइन कहते हैं। उर्दू में संविधान को आइन कहते हैं। और अगर मैं आइन शब्द के साथ आ की मात्रा जोड़ता हूं तो ये आइन से आईना हो जाता है। मुझे लगता है कि जो हमारा संविधान है ये हमारा आईना है। और जैसे कि हम सुबह तैयार होते हैं, अपने घर में जो हमने आईने रखे हैं उसको देखकर तैयार होते हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है कि जब हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, एक आधा ख्याल हमें अपने जो ये आइन है, संविधान है, जो आईना है, उसकी तरफ भी सोचना चाहिए। यूं तो संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जो 2-3 बातें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आप सब जानते हैं। वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये करीबन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और उनमें 3-4 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मेरे दिल को छूती हैं, उनमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में जो निहित की गई है वो ये है कि हमें एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर अपने जो हमारी कम्युनिटी है इकट्ठा रहकर एकता के साथ और अच्छे विचारों के साथ, एक हार्मनी के साथ हमने एग्जिस्ट करना है। क्योंकि अगर हम एकता नहीं रखेंगे, हार्मनी नहीं रखेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके साथ साथ एक और फंडामेंटल ड्यूटी है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। हम इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम कई बार जाते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, हमें दिखाई देता है कि जंगलों में आग लगी है या कुछ ऐसा पोर्शन है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने या एनएच ने माइलस्टोन्स बनाए हैं, वहाँ पर नाम लिखा है किसी भी जगह का, तो उसके बीच में लोगों ने उसको डिलीट कर दिया है। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, संविधान में इसका जिक्र है कि वी मस्ट प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा हो तो हम एक अंदर से हमें फीलिंग आए और हम उसके प्रोटेक्शन के लिए कार्यरत रहें। इसके अलावा
there is a fundamental duty of development of scientific temper. हम अपने बातचीत में, हम अपने सोच विचार में, हम अपने कार्य क्षेत्र में साइंटिफिक टेम्पर लाएं. कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इन दोनों के बारे में गहन चिंतन करें. इसका मतलब ये है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट थिंग्स एट देयर फेस वैल्यू. वी मस्ट थिंक ओवर इट. विचार करें. कोई हमें बताए कि जी ये तथ्य है, नहीं, हम उसका विश्लेषण करें. उसको एक्सेप्ट करने से पहले विश्लेषण करें, तब एक्सेप्ट करें. ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, इसमें जो लास्ट में एक फंडामेंटल ड्यूटी आती है, प्रोबेबिलिटी 8th और 9th, दैट इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स पर्सनल एक्सीलेंस. आप सोचिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है कि हम अपने कार्य में दक्षता हासिल करें. क्योंकि जो नेशन है, व्हाट इज नेशन? इट इज अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. और अगर हर एक व्यक्ति अपनी पर्सनल एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेगा तो देश खुद ब खुद काफी आगे उन्नति करेगा, प्रगति करेगा. मैं ये नहीं कहता कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का जब ख्याल आता है तो कृपया करके हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी थोड़ा सा विचार करना ज़रूरी है. आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं. मैं आप सबका पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और आपको एक बार पुनः आज के हमारे देश के 75वें गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ. जय हिंद, जय हिमाचल.